शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही खबर से, जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें भी आ रही हैं। बुलंदशहर में तो बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। जब आप देखते हैं कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, हिंसा के वीडियो यहाँ वहाँ से आए जा रहे हैं, खबरें छप रही हैं कि किसी को घर से उठाकर ले जाया गया तो किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया। बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं, किसी को उठा ले जाने के लिए, किसी को पीट आने के काम में। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं। आज उसका नामांकन है। 823 पदों के लिए 76,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। और आज जिस प्रकार से हिंसा का तांडव सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अब चुनाव में इस तरह की हिंसा बहुत सालों बाद देखने को मिली है। पहले कभी जब बैलेट से मतदान होता था, पेटी लूट ली जाती थी, तब हम लोग देखते थे। फैजल खान जीतना नहीं चाहिए। ये बहुत समय बाद ऐसा मंजर आया है। इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। भाई, जिस चुनाव में लोग नामांकन न कर पाए तो चुनाव काहे के लिए हो रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि बंद कर दो चुनाव पंचायत का, सरकार को नॉमिनेशन दे दो कि तुम ही अपना नॉमिनेशन कर लो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो जब ये सत्ताधारी दल का ही चुनाव है तो चुनाव काहे कराया जा रहा है? इस पर विचार होना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। ऐसी हिंसा और महिलाओं का ये अपमान, माता पांडे जैसे विद्वान का अपमान, पत्रकारों पर कातिलाना हमला, 52 जिलों में हिंसा, ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसका क्या संदेश गया है समाज और उत्तर प्रदेश के भीतर भी? देखिए, संदेश बहुत साफ है कि आप इन चुनावों से अपनी पार्टी और संगठन में वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन जनता की नजरों में आप दिन ब दिन खलनायक बनते जा रहे हैं। जनता आपकी असफलताओं को भूली नहीं है। जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में बेड नहीं मिला, लोग सड़कों पर मर गए। आप ये चुनाव जिताकर इसी पंचायत के चुनाव में तमाम सारे लोग, कर्मचारी मर गए, पंचायत चुनाव कराने वाले और करने वाले मर गए। नेता हर कोई कहता तीसरे मंजर पे रहता, इसकी बहन को लोकतंत्र का कोई तो लोक लाज होना चाहिए, कोई भी एक सीमा होनी चाहिए। हम नौकरशाही से उम्मीद नहीं करते हैं, हम पुलिस से उम्मीद नहीं करते हैं, हम डीएम और एसपी से उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से हम उम्मीद करते हैं जिनको जनता चुनती है, जिनको चुनकर सरकार में लाती है, हुकूमत करने के लिए आदेश देती है जनता। आज उसी जनता के मैंडेट को जिस प्रकार से रौंदा गया, जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से सरेराह महिला की इज्जत तार-तार की गई, जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमला हुआ, विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष पर जिस प्रकार से कातिलाना हमला किया गया, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। यह बात बहुत व्यथित करती है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बहनों भाइयों बिगड़ती हैं। अगर हम इस देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजों को अलाउ करेंगे, अगर हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि एक न्यू नॉर्मल होगा। आपको इसको बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी अगर आप यूं सब देखते रह गए तो। मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। लोकतंत्र के इस त्योहार में पत्रकार भी पर्चा छीनने वालों में शामिल हैं और मार खाने वालों में भी। इन चुनावों ने साबित किया है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जरूरत होती है, वो उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। क्या कहते हो चूतियापन का? ऊंचे लेवल पर डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने के लिए जरूरी है कि नीचे के लेवल पर डेमोक्रेसी के नाम पर लात जूते चलें, गोली बंदूक चले। इसके बाद भी हेडलाइन छपेगी कि कानून व्यवस्था ठीक हो गया है। ज्यादा निराश ना हो, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री देश के इन्हीं प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के रूप में पंचायत की महिमा सुना रहे हैं। बकवास। उम्मीद है आपको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि जो लोग किसी को उठा रहे हैं, किसी को पर्चा भरने से रोक रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, टांगे तोड़ दे रहे हैं, वो तो किसी से नहीं डर रहे। अपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। आप भी साहित्य को सुनिएगा और इस पर, यह आज के मौजूदा हालत पर बड़ा सटीक है।
कि बदन पे निशान लाठियों के हैं और सीने पे है बंदूकें तनी, वाह रे हुकूमत तेरी खूब चली और फिर भी तू कहती है कि तू है बहुत भली। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। किसी भी बात की कोई लिमिट होती है और वो लिमिट लगातार लोकतंत्र में खत्म होती जा रही। मैं हैरान हूं ये सब देखकर। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।